केजरीवाल की है। रोहिणी में केजरीवाल के बीजेपी पूरी दिल्ली में बीजेपी है। पूरी दिल्ली में पूरी दिल्ली में बीजेपी आएगी। भैया तो कह रहे पूरी दिल्ली पूरा में बहुमत आएगा बीजेपी का। ये केजरीवाल को भ्रष्टाचार मिटाना है। तो भ्रष्टाचार लेके आ रहे हैं केजरीवाल। बीजेपी ने हम बेरोजगार हैं कहीं नौकरी दी हमको। क्या दिया इसको बताओ। केजरीवाल ने इसको क्या दिया? आप ये जेंट्स है ना, ये जेंट्स चट्टे बट्टे हैं, जिनको दारू भी दे दो वो भी दे सब। लेकिन आप अगर लेडीज जहाँ लेडीज बैठते हैं पूछो हम बेरोजगार बैठे 6,000 का कमरे का किराया देते हैं। सबका तो ये तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी चल रही है। दिल्ली में केजरीवाल ही आएगा। यहाँ की कह सकते हैं हम, यहाँ बीजेपी कितने सालों से आ रही है, आ सकती है। दिल्ली में केजरीवाल आएगा। तो यहाँ पे बीजेपी क्यों आएगी जब आप लोग इतने डाई हार्ट फैन है कि केजरीवाल तो यहाँ बाकी लोग भी तो है ना, यहाँ पर लोग ज्यादा माइंडेड है ज्यादा। नमस्कार, मैं सौम्य और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। मैं रोहिणी सेक्टर 7 के पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ पर हमारे साथ है सेक्टर 7 और पूरी रोहिणी की जनता। आइए यहाँ पे लोगों से पूछते कि ये जो योजनाएं आ रही हैं, जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है और उसको लेके योजनाएं पे योजनाएं आ रही हैं, वो क्या ये योजनाएं जो है वो सच में उद्धार के लिए या कुछ काम के लिए किया जा रहा है या बस चुनावी चोचले हैं? आइए बात करते हैं। सर, जैसे अभी सारी पार्टियां अपने अपने तरफ से योजनाएं लेके आ रही हैं, है ना। जैसे अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी की तरफ से संजीवनी योजना आई है, महिला सम्मान निधि आई है और कल परसों उन्होंने अनाउंस किया है मंदिरों और पुजारी ग्रंथियों के लिए। हाँ, तो क्या लग रहा है ये बस ऐसे चुनाव के पहले के ब्लफ खेले जा रहे हैं जनता के साथ या सच में काम करने के लिए एक और स्टेप लिया जा रहा है? ठीक बात है। वैसे जैसे जो वादे कर रहे हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि मतलब एक प्रकार का ब्लफ टाइप लगता है कि हाँ भी आगे पता नहीं पूरे होंगे। आप एक चीज बताइए, वो जो 60 साल के ऊपर वालों का जो संजीवनी वाला जो है उनमें कह रहे हैं कि 40 लाख रुपए तक चाहे 50 लाख हो जाए तब भी हम मतलब उसको देंगे। अब सरकार के पास फंड होगा जब ही तो, फंड ही नहीं आएगा तो फिर वो लोग क्या कर लेंगे। बस इतना कहना चाहूंगा। वोट पाने किसको पाने वाले? चलो अंकल, तो क्या लग रहा है जैसे संजीवनी योजना? वोट पाने वाले और क्या? हाँ? वोट डालनी है तो आम आदमी को पानी है, आम आदमी पार्टी को। इतना सर, जैसे योजनाएं आ रही हैं, संजीवनी योजना है जो 60 से ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं सबके लिए जितने एक्सपेंसेस होंगे हॉस्पिटल का या हो गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, वो सरकार वियर करेगी। क्या लग रहा है ये सच में करने वाले हैं या बस चुनाव के समय की बात कर रहे हैं? अब देखिए उनके मन में क्या है, क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये तो उन्हीं को पता होगा। अब चुनाव के बाद पलट जाते हैं, नहीं पलटते। पैसा तो केजरीवाल ने जो है पहले बिजली पानी दे रखा है। अब इसके बारे में कुछ पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आपके हिसाब से क्या चल रहा है अभी, क्या माहौल है? माहौल तो बीजेपी का है, बीजेपी का माहौल है बिल्कुल। तो ये जो चुनावी वादे किए जा रहे हैं, योजनाएं पे योजनाएं झूठे हैं, सब झूठे हैं, सारे चोर हैं। जितने भी मिनिस्टर हैं सारे चोर हैं, कोई भी किसी कुछ नहीं देता। तो रोहिणी की हालत ठीक है आपके हिसाब से? हाँ जी, कोई माहौल का कोई पता नहीं है, हालात का भी कोई पता नहीं है। बाकी सवाल ये है कि केजरीवाल ने कुछ तो दिया है जी, चाहे जो भी हो कुछ तो दिया है उसने। कहने को कुछ भी कहते रहो, चाहे उसने मुफ्त में यात्रा करवाई, चाहे उसने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, कुछ तो दिया उसने। हमने मोदी सरकार में तो कुछ भी नहीं दिया, पब्लिक के पास आते नहीं है। केजरीवाल फिर आ रहा है, यहाँ घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, लेकिन यहाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है। धन्यवाद। आपके रोहिणी में तो बीजेपी है, वो है क्या पता चेंज हो जाए की बार। मैडम चेंज भी हो सकता है। हाँ। चेंज होगा? चेंज होगा। चेंज होगा। चेंज नहीं होगा, कुछ कह रहे चेंज नहीं। ये बीजेपी की सीट परमानेंट है, ये रहेगी। तो रोहिणी में बीजेपी ही 101%। कोई काम नहीं करा है, बीजेपी कुछ काम नहीं करा है। यहाँ तो व्यापारी लोग हैं, सब बोलते कि मेरे साथ। मिडिल क्लास के लिए कोई नहीं है यहाँ।
मिडिल क्लास के लिए सारा जो पैसा है ना मिडिल क्लास का जेब से कम हो रहा है ये। क्या लग रहा है मैं बोलता हूँ इलेक्शन से पहले जो काम जनता से पूछो कि भाई ये करा के छोड़, पहले ये काम कर तब दूसरा काम कर। अब ये काम अभी जैसे यहाँ पर दाल पानी का शिविर का वो पानी नहीं लाइन लगा रहे, अब ये कब खुलेगा जब वो जीतेगा तब वो लाइन आएगी। तो क्या प्रदीप मित्तल जी की लॉटरी लगेगी क्या इधर रोहिणी में? सकती है, हाँ? लग भी सकती लग सकती है है। अगर काम वो पहले कर दे इलेक्शन से पहले। हाँ भाई तुम्हारा काम पर यहाँ तो कूड़ा भी डलाने इलेक्शन से पहले कहाँ काम कराते हैं लोग? वही ना, अभी भी लोकसभा का हुआ था, क्या हुआ अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, वो अभी तक हमने वो एमएलए एमपी को देखा भी नहीं है। तो है केजरीवाल की जीत, केजरीवाल की है। केजरीवाल जिंदाबाद। रोहिणी में 100% केजरीवाल के। बीजेपी पूरी दिल्ली में बीजेपी है, पूरी दिल्ली में पूरी बीजेपी दिल्ली में बीजेपी आएगी, भैया तो कह रहे पूरी दिल्ली पूरा में बहुमत आएगा बीजेपी का। ये केजरीवाल को। भ्रष्टाचार मिटाना है। तो भ्रष्टाचार लेके आ रहे हैं केजरीवाल। ने हम बेरोजगार हैं, कहीं नौकरी दी खाली घूम रहे बेचारे। अरे क्या दिया इसको बताओ, केजरीवाल ने इसको क्या दिया? आप ये जेंट्स है ना, ये जेंट्स चट्टे बट्टे हैं, जिनको दारू भी दे दो वो भी दे सब, लेकिन आप अगर लेडीज जहाँ लेडीज बैठते हैं पूछो हम बेरोजगार बैठे 6,000 रुपये कमरे का किराया देते हैं। कुछ नहीं छूटता सबका। तो ये तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी चल रही है। दिल्ली में केजरीवाल ही आएगा, यहाँ की कह सकते हैं हम, यहाँ बीजेपी इतने सालों से आ रही है, आ सकती है, दिल्ली में केजरीवाल तो आएगा। यहाँ पे बीजेपी क्यों आएगी जब आप लोग इतने डाई हार्ट फैन है कि केजरीवाल तो यहाँ बाकी लोग भी तो है ना, हाँ? यहाँ पर लोग ज्यादा बीजेपी माइंडेड है, ज्यादा है। अच्छा, तो यहाँ पे रोहिणी में बीजेपी ही रहेगी? बीजेपी पक्का पूरी दिल्ली में बीजेपी है। पूरी दिल्ली में रहेगी सीट। 40 सीट आएंगे, 40 सीटें आएंगे दिल्ली से, 40 सीटें। मैं लगाता नहीं, मैं जुआ नहीं खेलता, मैं जुआ खेलता ही नहीं। क्या पता जैसे हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। हाँ, ये बात हरियाणा में आया, कुछ भी होता है, ये पॉलिटिक्स है, कुछ भी होता है, आपकी बात ठीक है। कोई नहीं करता। आप ऐसे तर्क देना जिसमें उन सब भी इन्फ्लुएंस हो आपसे। मैं क्या तरक दूंगा, ये सबको फ्री चाहिए, सबको फ्री चाहिए, तो फ्री का फायदा तो सब ले रहे कोई हो नहीं फ्री मेरी कुछ नहीं है, सब बकवासबाजी है। मौलवी वाला से बैठे हैं, उनको पैसा मिल रहा है, अब वो कह रहा है जी सिक्कों के देंगे, मंदिरों में देंगे। अरे उनको तो एक का तो पेट भरो तुम। ये जो संजीवनी योजना ला रहे हैं, आज तक हिंदुस्तान के अंदर किसी भी आदमी ने ये साहस नहीं किया कि मैं वृद्ध आदमियों का चाहे 1 रुपए से करोड़ रुपए तक खर्च हो, ऐसा किसी ने घोषणा भी नहीं की। और यही आदमी था जिसने कहा आज मीडियम वर्ग हो कुछ हो वो चिंतित रहता है, मेरे माँ बाप बीमार हो गए तो कैसे इलाज कराऊंगा। मिडिल वर्ग सोच सोच के परेशान है ना, वो इतना पैसा खर्च सकता है, कोई 25-30 लाख कहाँ से देगा। जितने भी योजनाएं ला रहा है केजरीवाल इसके व्यापक जीतेगा। पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर रहा मैं, ना कांग्रेस ना जनसंघ, जनहित की योजनाएं यही ला रहा है। और कोई भी चाहे कांग्रेस हो, जनसंघ हो, बीजेपी हो, कोई ऐसी कोई नीति नहीं लाई जिससे कि आम पब्लिक का उद्धार हो। अब इसने कहा मेडिकल जो नहीं यात्रा करा रहा है, लोगों का ध्यान रख रहा है, मोहल्ला क्लिनिक है, मैं खुद दवाई लेके आया, मैंने कहा टेस्ट करता हूँ। अम्बेडकर योजना चालू की है, तो किसी ने भी इतने गुण गा रहे हैं, कोई भी पार्टी हो, किसी ने भी ऐसी योजना। तो सर ये बस चुनाव के समय की ब्लफ खेले जा रहे, जनता के साथ जनता को बहकाया जा रहा है, या आगे भी काम किया जाएगा, क्या लग रहा है? ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये सब जनता को बहका रहे हैं। अभी जो केजरीवाल जो पहले से मौलवियों को ये पैसा दे रहा था, तनख्वाह दे रहा है, अभी बीजेपी ने क्या बोला कि भाई उनको भी दे दो, पंडितों को भी दे दो, जो भी है ये पंजाबी को कोई भी, इनको पुजारी हैं, इनको पैसे दे दो। अब वो बोला ठीक भाई मैं पैसे देता हूँ इनको, अब वो पैसा अब वो देगा, अब बोले कि तू कहाँ से लाएगा भाई, तू पहले क्यों बोल रहा है कि भाई ये पैसा कहाँ से देगा, ये मौलवियों को 18 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, तो ये पैसा कहाँ से लाएगा केजरीवाल या कोई भी जनता। बीजेपी भी ऐसे करी, बीजेपी ऊपर नीचे बस दोनों पार्टियां अलग हैं, ये आपस में प्रतियोगिता बस यही है, जनता को लपेटे में आ रही है, ये कुछ नहीं करेंगी। आज बोले 18,000 रुपए उसकी है, उसके मौलवी को बोले 18 महीने से नहीं मिली। ये अगर सही ढंग से बताइए आज केजरीवाल की 100% जीत है, लिख लो इसमें आप। लेकिन रोहिणी में तो बीजेपी है, कहने रोहिणी के तो हैं और कहाँ के हैं, बाहर के थोड़ा तो है। यहाँ तो बीजेपी है ना। बीजेपी का तो वैसे तो
हम गिरदा बीजेपी में जीत है। सीटें नहीं लग रहा ऊपर नीचे होंगी। हाँ, सीटें तो 2-4 वो बीजेपी ले सकता है, बाकी जीत तो है केजरीवाल की। सर आपके हिसाब से ये जो योजनाएं हैं आगे बढ़ेंगी, ये योजनाएं जैसे बाकी योजना उन्होंने कहा था पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री। केजरीवाल ने कह दिया तो कह दिया, वो बनेगा बेटा है, जो कहेगा तो करेगा, बस यही हमारा इतना है। वो योजना सारी लागू करेगा। कहाँ से देंगे, कहाँ से बनिए देंगे? जब आगे पक्के होते हैं, हाँ। जब बनिए ने बोल दिया करेगा, वो सरकार आई तो सारे काम करेगा वो। तो ये थी रोहिणी की जनता की राय। हमने उनसे बात की, हमने जाना कि योजनाओं को लेकर उनका क्या विचार है और साथ ही साथ चुनाव को लेकर उनके क्या विचार है। तो ये थी रोहिणी की जनता की राय। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। सनसनी रिपोर्टर।